नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाल स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो लाभ है वो 20% हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है वो एसएससी मेंस 2013 में आया हुआ है, ठीक है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इस प्रकार जो क्वेश्चन एग्जाम में है तो उसका सोल्यूशन हम आपको ट्रिक और कंसेप्ट दोनों के साथ बताएंगे, ठीक है। तो पहले देखो इसमें हम फ्रैक्शन वाला तरीका है उसी से हम करेंगे इसको, इससे करेंगे फ्रैक्शन वाला जो कंसेप्ट है हमारा उसी कंसेप्ट से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले देखो 15% के लाभ पर बेची जाती है, तो 15% की फ्रैक्शन में निकालेंगे तो हो जाएगी 15/100। तो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी हमारी 3/20 हो जाएगी। कितनी हो गई? 3/20 हो गई। यदि देखो इनिशियल में 20 थी, उसको 3 रुपये के लाभ पर बेचा तो वो कितने में बेचेगा? वो 23 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा? वो 23 में बेचेगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 23/20 हो जाएगा। मतलब 23 क्या हो जाएगा? 23 तो यहाँ पे एसपी हो जाएगा और 20 क्या है? 20 यहाँ पे सीपी है। 20 क्या है? यहाँ पे सीपी है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि उसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो लाभ वो 20% अधिक हो जाता है। तो लाभ वो कितना हो जाता है? 20% हो जाता है। तो 20% की फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 20/100। तो 20/100 बराबर कितना हो गया? 1/5 हो गया। कितना हो गया? 1/5। तो 5 का लाभ हो रहा है तो देखो 5 में 1 का लाभ हो रहा है, मतलब कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा? इसमें एसपी 6 हो जाएगा और सीपी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यदि वो 27 रुपये अधिक में बेचे तो बाद में जो एसपी है वो 6 हो जाता है और जो सीपी है वो कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। ठीक, कितना हो जाता है? 5 होता है। तो ये सीपी हो गया और ये हमारा एसपी हो गया। अब देखो हमको सीपी को यहाँ पे बराबर करना है हमको, ठीक है। तो इसको देखो 4 से गुणा कर दो, पूरे को क्या कर दो? इसको ऊपर भी 4 से गुणा कर दो, नीचे भी 4 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 23/20। तो 23/20 यहाँ पे हो जाएगा देखो कितना? 24 और 20 हो जाएगा। कितना हो गया? 24 और 20 हो गया, ठीक। देखो यहाँ पे 23 से 24 मतलब 1 की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? 1 की वृद्धि हुई है। 1 की वृद्धि है वो किसके बराबर हुई है? यहाँ पे देखो 27 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो सीपी में देखो 1 की वृद्धि हुई है, सॉरी एसपी में देखो 1 की वृद्धि है। तो 1 की वृद्धि किसके बराबर है? 27 के बराबर है। किसके बराबर है? 27 के बराबर है। हमको सीपी ज्ञात करना है तो देखो 1 का मान 27 के बराबर है तो हमको 20 का मान रख देंगे। तो 1 का मान कितना? 27 है। तो 20 का मान कितना हो जाएगा? 20 × 27 हो जाएगा। कितना हो गया? 20 × 27 बराबर हो जाएगा 540 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया? 540 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से है। मैं इस प्रकार का एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो है क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने 10% की हानि पर एक पुस्तक वो बेची, ठीक है। यदि वह इसे 108 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 10% की दर से लाभ होता है। तो पुस्तक का हमको सीपी ज्ञात करना है, मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो परसेंटेज दे रखा है तो जो फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट है उसी से करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 10% की फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी 10/100 बराबर कितनी हो जाएगी? 1/10 होगी। कितनी होगी? 1/10 हो गई, ठीक है। तो देखो हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है तो 10 पे क्या हो रही है? 1 की हानि हो रही है, मतलब क्या हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। तो 10 तो यहाँ पे देखो सीपी हो जाएगा और 9 क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। मतलब 10 रुपये की बजाय वो 9 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कि 10 रुपये के बजाय वो 9 रुपये में बेच रहा है। इसी प्रकार इसीलिए तो 1 की हानि हो रही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? यदि वह इसे 108 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 10% की दर से लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है, ठीक है। तो देखो 10% की फ्रैक्शन में तो 1/10 ही होगी। उसको 10% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 11/10 में कितना? 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 11/10 हो गया। यहाँ पे देखो 10 क्या है? वो सीपी है और 11 क्या है? वो मतलब 10 की वस्तु को 11 में बेच रहे हैं तो 11 क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। तो देखो सीपी दोनों में बराबर है। इसमें देखो 108 रुपये अधिक में बेचता है तो मतलब एसपी में ही तो चेंज हुआ है ना। किसमें चेंज हुआ है? एसपी में चेंज हुआ है। यहाँ पे देखो एसपी में कितना चेंज हुआ है? 9 से 11। कितना चेंज हुआ है? 9 से 11 मतलब 2 का चेंज हुआ है। तो 2 का चेंज हुआ है वो किसके बराबर है? 108 के बराबर है। किसके बराबर है? 8 के, मतलब 9 से 11 मतलब 2 बढ़ा है तो 2 का मान किसके बराबर है? 108 के बराबर है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना हो गया? 54 हो गया। हमको क्या बताना है? सीपी बताना है। तो सीपी कितना है? 10 है। 1 का मान 54 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 54 × 10 हो जाएगा। कितना हो गया? 54 × 10 हो जाएगा, मतलब 540 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया? 540 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन सी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो कंसेप्ट है वो बताऊंगा और आपको वो याद भी रखना है, ठीक है। कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 11 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, ठीक है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? क्या होना चाहिए? उसको 10% का लाभ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में परसेंटेज वाले जो क्लास थी उसमें एक सूत्र बताया था
कि प्राइस और कंजप्शन का जो गुणनफल है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। क्या होता है? एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? जो खर्चा किया है, कितना क्या जो खर्चा किया है। यदि एक्सपेंडिचर सेम हो, यानी एक्सपेंडिचर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, जो खर्चा है वो समान हो, तो जो कंजप्शन का अनुपात हो प्राइस के अनुपात के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, याद रखना है कि कंजप्शन का अनुपात है वो प्राइस के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि हमारा खर्चा है वो समान हो। तो इसमें देखो 1 रुपया, यहाँ पर भी देखो 1 रुपये में खरीद रहे हैं, मतलब 1 रुपया खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो वो 1 रुपया खर्च कर रहा है। तो मतलब एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है? सेम दे रखा है। क्या दे रखा है? हमारा एक्सपेंडिचर सेम दे रखा है। तो जो प्राइस और जो कंजप्शन को यहाँ पे हम देखो क्वांटिटी लिख देंगे, क्योंकि संतरों की संख्या लिखना है ना, तो यहाँ पे क्वांटिटी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो जो प्राइस और जो क्वांटिटी का जो हमारा रेशियो हो एक दूसरे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 10% का लाभ होता है। क्या दे रखा है? 10% का लाभ होता है। तो 10% की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/10, मतलब 10 की वस्तु है उसको वो 11 में बेचेगा। क्या करेगा? 10 की वस्तु है उसको वो 11 में बेचेगा। ठीक है, यदि वो 10 की वस्तु को 11 में बेच रहा है तो ये देखो, ये तो होगा प्राइस का अनुपात। किसका हो गया? हमारा प्राइस का अनुपात। तो क्वांटिटी का अनुपात कितना हो जाएगा? इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि एक्सपेंडिचर सेम है तो क्वांटिटी का अनुपात है, तो प्राइस का अनुपात क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो क्वांटिटी का अनुपात कितना हो जाएगा? 10/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10/11 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 1 रुपये में 11 की दर से कुछ संतरे हैं वो खरीदता है। तो देखो 11 क्या है? इनिशियल है, 11 है, उसका मान देखो किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे 11 का बराबर ही हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 11 के बराबर ही हो जाएगा। तो कितना गुणा है? 1 गुणा जाता है। तो यहाँ पे देखो कितना बोल रहा है कि उसके बाद में कितने संतरे हो कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचे। यहाँ पे देखो 10 गुणा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब 11 का मान 11 के बराबर है तो कितने बार का? एक बार। तो 10 का मान बताना है तो 10 गुणा 1 कर दो तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा हमारा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जिससे कि आपको जो कंसेप्ट है वो इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वो जो पहले क्वेश्चन बताया था आपको वही सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 की दर से कुछ सेब खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने सेब बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखो यहाँ पर भी 1 रुपये में खरीद रहा है और 1 रुपये में बेच रहा है, तो जो एक्सपेंडिचर है वो सेम हो रहा है। मतलब जो खर्चा है या एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो जो प्राइस का अनुपात है वो क्या? क्वांटिटी के अनुपात का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 25% का लाभ हो तो सीधा ही देखो 25% पे आ जाओ। यहाँ पे सीधे ही 25% पर मतलब 25% पे आ जाओ तो 25% की हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। ठीक है, मतलब वो 4 की वस्तु है उसको वो क्या कर रहा है? 5 में बेच रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? 4 की वस्तु को 5 में बेच रहा है। ये प्राइस का अनुपात हो गया। तो क्वांटिटी का अनुपात क्या हो जाएगा? प्राइस का अनुपात का उल्टा हो जाएगा। तो क्वांटिटी का अनुपात हो गया 4/5 हो गया। मतलब वो 5 वस्तु 5 की जगह क्या कर रहा है? वो 4 खरीद रहा है। सीधी सी बात है कि 5 की जगह पहले देखो वो 4 खरीदता, पहले देखो प्राइस में देखिए 4 की जगह वो 5 खरीदता था। अब इसमें देखो 5 की जगह वो 4 खरीदेगा। ठीक है, तो वो 5 की जगह 4 वस्तुएं खरीद रहा है, मतलब संख्या में, क्वांटिटी में। ठीक है, अब हो रहा है कि 1 रुपये में 25 की दर से, तो 5 का मान किसके बराबर हो गया? 25 हो गया। इनिशियल में देखो 25 ही दे रहा है ना, ये 25 की दर से, तो 5 का मान किसके बराबर हो गया? 25 के बराबर हो गया। तो 1 का मान किसके बराबर हो गया? 5 का मान 5 के बराबर हो गया। हमको देखो 1 रुपये में कितने सेब बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। यहाँ पे देखो ये एसपी के बराबर हो जाएगा, ये सीपी के बराबर हो जाएगा, वैसे मान लो। ठीक है, तो 5 का मान 25 का बराबर है तो 1 का मान 5 हो गया। हमको 4 का मान ज्ञात करना है तो 4 गुणा 5 कर दो, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें ना तो कोई फ्रैक्शन वाला तरीका निकालेंगे, सीधे हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% का लाभ हो। ठीक है, देखो 7 संतरे हैं, हमारा जो 7 संतरे हैं वो कितने रुपए में खरीद रहा है? वो 3 रुपये में खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? 3 में खरीद रहा है। ठीक है, तो हमको देखो प्रति 100 संतरे क्या बोल रहा है? प्रति 100 संतरे कितने में खरीदेगा? यदि 7 संतरे है वो 3 रुपये में खरीदेगा तो 1 संतरा है वो कितने में खरीदेगा? 3/7। हमको 100 संतरा का बताना है तो 100 संतरा वो खरीदेगा 3/7 गुणा 100, कितना हो जाएगा? 3/7 गुणा 100 मतलब 300/7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब 300/7 रुपये में वो खरीदेगा, तो सीपी हो जाएगा ये 300/7 रुपये। ठीक है, खरीद रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि किस दर पर बेचे जाएगी उसको 33% का लाभ हो। तो हमको एसपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एसपी। तो हमारा सीपी आ गया, देखो 300/7 हमको एसपी ज्ञात करना है और इसमें 33% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो मान लेते हैं हम जो सीपी इनिशियल में कितना था? 100 था। कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। तो देखो सीपी गुणा एसपी निकालना है
तो एस पी होता है सी पी गुणा, देखो 33% का लाभ हो रहा है तो 100 पे कितना हो रहा है 133 का लाभ हो रहा है, 100 पे कितना हो रहा है 133 का लाभ हो रहा है, इसको गुणा कर लो तो सी पी का मान देखो यहाँ पे दे रखा है 300/7 और यहाँ पे देखो 133/100 आ ही जाएगा, ठीक है 133/100 आ गया। तो इससे एक 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गया, इसमें देखो कितनी बार चला जाएगा ये 7 दूनी 7 एकम 7 और 19 बार चला है, कितनी बार चला गया 19 बार। जब 19 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 57 हो गई, कितना हो गए 57 रुपये हो गए। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 32 संतरों को 1 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, कितना हो 20% का लाभ प्राप्त होना चाहिए। जो हमने जो आपको कंसेप्ट बताया था उसी से करेंगे कि प्राइस और क्वांटिटी का जो गुणनफल है वो एक्सपेंडिचर के क्या होता है बराबर होता है। यहाँ पे देखो 1 रुपये में बेच रहे हैं, उसके बाद भी देखो 1 रुपये में बेच रहे हैं तब भी वो 40% की हानि होती है, ठीक है 1 रुपये में बेचने पे भी 40% की हानि होती है और 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगी तब भी उसको 20% का लाभ होता है। तो जो एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है वो तो क्या है यहाँ पे सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। यदि एक्सपेंडिचर बराबर है तो जो क्वांटिटी का अनुपात है या तो प्राइस का अनुपात है वो क्वांटिटी के अनुपात का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। जो क्रय मूल्य है हमारा सीपी है वो क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे, ठीक है कि 32 संतरों को 1 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। तो 100 की वस्तु थी उसको 40 की हानि हो रही है, इनिशियल में तो कितने का बेच रहा है मतलब 60 की थी वो, कितनी 40 की हानि हो रही है मतलब वो 60 रुपये में बेच रहा है, ठीक है कितने में बेच रहा है 60 रुपये में बेच रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, तो उसको मतलब 20% का लाभ होना चाहिए तो कितना संतरा बेचेगा, तो 20% का लाभ मतलब 100 पे 20 का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना। देखो पहले देखो 100 पे 40% की हानि हो रही है तो 60 हो गया, फिर 100 पे देखो 100 पे 20% का लाभ हो रहा है तो कितना हो गया 120 होगा। जब 120 रुपये होगा ना तभी तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है ना उसको, तो इसका अनुपात निकल जाएगा प्राइस का। तो प्राइस का अनुपात कितना हो गया 2:1 हो गया, कितना हो गया 2:1 मतलब 2/1 हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्वांटिटी का अनुपात है, यदि एक्सपेंडिचर सेम है तो क्वांटिटी का अनुपात है वो प्राइस के अनुपात क्या होता है उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा होता है। तो पहले क्या करना है उसको 2 खरीद रहा था उसके बाद वो अब कितनी खरीदेगा वो 1 ही खरीदेगा, ठीक है कि पहले वो 2 बेच रहा था तो अब वो कितनी बेचेगा 1 ही बेचेगा। इसका मतलब तो ये हुआ तभी तो उसको लाभ होगा ना। पहले वो देखो 32 संतरों को 1 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, तो पहले वो 2 संतरे बेच रहा था ना, अब वो कितने बेचेगा 1 ही संतरा बेचेगा, ठीक है क्या बचेगा 1 ही संतरा। तो 2 का मान किसके बराबर दे रखा है 32 के बराबर दे रखा है, इनिशियल में देखो 32 दे रखा है, ठीक है किसके बराबर दे रखा है 32 का मान दे रखा है, 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा 16 हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 16 हो जाएगा। हमको तो बाद वाला याद करना है तो 1 का मान किसके बराबर हो गया 16 हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि 45 संतरों को 40 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, वह 24 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे देखो हमको जो स्टार्टिंग में क्या करना है तो 24 रुपये दे रहे हैं उसको भूल जाओ और हमको 24 की जगह क्या मान लेंगे 40 रुपये मान लेंगे, 24 की जगह क्या मान लेते हैं हम 40 रुपये मान लेते हैं। वो किस लिए मान रहे हैं क्योंकि 40 रुपये और 40 रुपये यहाँ पे क्या बराबर हो जाएगा, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा बराबर हो जाएगा। तो अगर यदि एक्सपेंडिचर बराबर है तो जो हमारा प्राइस और जो क्वांटिटी का अनुपात है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है एक दूसरे क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम पहले प्राइस का अनुपात निकालेंगे, क्या निकालेंगे प्राइस का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पहले तो 40 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, क्या होती है तो इनिशियल में देखो उसको 20% की हानि होती है तो कितना बच गया 80 हो गया, ठीक है कितना हो गया 80 हो गया। और जब 24 रुपये में मतलब 24 की जगह हम क्या मानेंगे 40 रुपये में, जब वो 40 रुपये में उसको बेचता है तो 20% का लाभ होता है तो कितना हो गया 120 हो गया। तो 100 पे 20% की हानि मतलब 80 हो गया और 100 पे 20% का लाभ मतलब कितना हो गया 120 हो गया। तो प्राइस का अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा, कितना हो गया तो प्राइस का अनुपात हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि जब एक्सपेंडिचर हम यहाँ पे 40 रुपये मानेंगे तो जो क्वांटिटी है वो हमारे प्राइस के अनुपात क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 क्या दे रखा है इनिशियल वाली क्वांटिटी है, 2 क्या है वो बाद वाली क्वांटिटी, मतलब 3 से क्या कर रहा है वो 2 में कर रहा है ना क्वांटिटी, तभी तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है क्या हो रहा है तभी तो वो 20% का लाभ हो रहा है। वो प्राइस है वो 2 से 3 बढ़ रही है, प्राइस है वो 2 से 3 हो रही है मतलब 1 बढ़ रही है और क्वांटिटी है वो हमारी 1 कम हो रही है, ठीक है। इसमें दे रखा है कि 45 संतरों को, तो 45 जो ऑरेंज है उसको 40 रुपये में बेचकर, तो 3 का मान किसके इनिशियल में कितना था 3 था, तो 3 का मान किसके बराबर दे रखा है 45 के बराबर दे रखा है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, 1 का मान कितना हो गया 15, 2 का मान कितना हो गया 30 हो गया, कितना हो गया 30 संतरा हो गया हमारे को संतरा की जो क्योंकि ये क्वांटिटी का अनुपात है ना, तो 2 का मान कितना हो गया 30 के बराबर हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, 30 के बराबर होगा। हमने देखो क्या माना था कि इसको तो 40 रुपये है, तो इसका जो मान है वो किसके बराबर माना था हमने, 30 संतरा के बराबर हो जाता है ना। यहाँ पे 1 रुपये का कितना हो जाएगा, 1 रुपये कितना हो जाएगा, वो 30/40 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो हमको 24 रुपये का पूछ रहा है, तो इसको 24 से क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कर दो, 24 से गुणा कर दो, 0 से 0 कट गया, ये कितनी बार गया, 6 बार गया। जब 3 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, 18 संतरे वो बेच पाएगा कि उसको 20% का लाभ हो। तो वो 24 रुपये में टोटल है ना 18 संतरे बेचेगा, जिससे कि उसको 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर है वो 18 निकल जाएगा। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।